प्रजापति दक्ष अपने अहंकार हेतु अभी सभी देवी देवताओं और सभी को बोलने लगा कि मैं ही बड़ा हूं, मैं ही ऐसे हूं। तो उसने कहा कि सती क्या तू ढोंग करने आ गई? डोंगी शिव जी के साथ रहती रहती, शिव के साथ रहती रहती, तू भी ढोंग करना, समांग रचाना अच्छे से सीख गई हो। तो देवी सती ने ऐसे हाथ जोड़े, पिताजी मुझे माफ करना, मुझसे गलती होगी, मैं अपने पति से हट कर यहाँ ऊपर आ गई। कोई बात नहीं, मैं वापस चली जाती हूँ, आप खुश रहें, आप अपना जग करें। इतनी बात बोलकर अब देवी सती और नंदी वापस जाने लगे कैलाश को। अब बात ये देखो, अब सती की कोई गलती नहीं, अब सती वापस जाने लगी। इस बात से हमें ये शिक्षा मिलती है, अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा वैर विरोधता है, अगर सामने वाला वापस जा रहा है, नुकसान नहीं चाहता, तो हमें जाने देना चाहिए। ऐसे फजूल का झगड़ा नहीं बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर अब प्रजापति दक्ष मूर्खता कर देता है, पीछे से आवाज लगाता है, रुको सती, मेरे घर से यहाँ से पलकर मुझ पर ही दोष जमा रही हो क्या? अब वापस जा रही हो क्या? मेरे ऊपर कोई उपकार कर रही हो? देवी सती ने पीछे मुड़कर देखा, बोली नहीं पिताजी, मुझे जा। सभी देवताएं, यश, किन्नर, गंधर्व, यश, मनुष्य सभी कहने लगे कि जब तो प्रजापति दक्ष गलत कर रहा है। अब तो सती जा रही कि आज तक मेरा ही खाया है, वही बात बोलने लगा कि भगवान का नहीं, मेरा खाया, मेरे यहाँ से शरीर पला है, या मेरे यहाँ से इतनी बड़ी हुई, अब मेरे ऊपर ही दोष जमाने लगे। बोली पिताजी नहीं, मैं जा रही हूँ। प्रजापति दक्ष बोला कि जा तो रही हो, पुत्री तो मेरी ही रहोगी इस शरीर में। बस ये बात देवी सती के दिल को लग गई। देवी सती ने कहा, अगर ये शरीर आपका है ना पिताजी, आपके घर में जन्म लिया हो, तो अब इस शरीर को खत्म होना होगा। अब यही बात है, अब देवी सती को ये भी पता चल गया, अगर वो हवन कुंड के अंदर अपने आप को भस्म, अग्नि भस्म करेगी तो कोई करने नहीं देगा, पहले ही पकड़ लेंगे, जैसे पहले विष्णु भगवान ने रोक लिया। अब कल आगे बताएंगे। अब देवी सती अपनी ऊर्जा शक्ति से ही अपने आप को अग्नि में परिवर्तन कर देती है, अग्नि ज्वाला में परिवर्तन कर देती है, और एक विराट रूप निकलता है देवी सती का आदि शक्ति के रूप में। आदि शक्ति जागृत हो जाती है, जो देवी सती है नॉर्मल, और जो देवी सती मनुष्य के रूप में थी, अब वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बातें हम कल आगे बताएंगे। आज की शिक्षा से यही सीखना चाहिए कि अगर कोई लड़ाई को मिटाकर आगे बढ़ना चाहता हो, अगर लड़ाई को मिटाकर वापस जाना चाहता, तो हमें भी फजूल का युद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति नहीं बनानी चाहिए। अगर हम बलशाली भी हो, आने वाली परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि हमारा खुद का ही नुकसान हो सकता है।